ये जो आप इतने सारे स्पॉन्जेस देख रहे हैं ना, इनमें से जो ऊपर वाले 3 स्पॉन्जेस हैं, इनसे मैं एक केक बना चुकी थी जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ में लास्ट शेयर की है। और आज अब मुझे दूसरा केक बनाना है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। मेरी क्लाइंट ने ना मुझे 2 केक्स के ऑर्डर दिए थे, जिनमें से एक केक की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आज हम बनाते हैं अपना दूसरा केक। अब ये जो केक है ना, ये मुझे हार्ट शेप में बनाना था और 1 केजी वेट में। तो मेरे क्लाइंट को ये दोनों ही केक ना सेम डे सेम टाइम पर ही चाहिए थे और बहुत ही टाइम की शॉर्टेज थी मेरे पास इन दोनों केक्स को रेडी करने के लिए। क्योंकि जो पहले वाला केक है, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि उसमें मुझे फॉन्डेंट के टॉपर्स भी बनाने थे। तो ये वाला केक है ना, इसको बेक करने के लिए मैंने 7 इंच का टिन यूज़ किया है और 500 ग्राम का मैंने स्पॉन्ज बेक किया है और प्रीमिक्स यूज़ किया था मैंने 300 ग्राम का। तो फिर मैंने स्पॉन्ज बेक करने के बाद में ना उसको 3 लेयर्स में कट कर लिया था। और यहाँ पर देखिए, मैंने क्रीम में ना ब्लूबेरी फिलिंग को ऐड कर दिया है, ताकि जब मैं क्रम कोटिंग करते टाइम अंदर क्रीम स्प्रेड करूँगी लेयर्स के ऊपर, तो हर बार ना मुझे सेपरेटली क्रश बीच में ना ऐड करना पड़े। और इस केक की जो फिलिंग थी वो थी विद फ्रेश फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम फ्रेश फ्रूट लिया है इस केक में ऐड करने के लिए। तो क्लाइंट को 2 केक चाहिए थे एक ही टाइम पर। तो उसके लिए उन्होंने ना मेरे साथ में दोनों ही केक्स के रिलेटेड फ़ोटो शेयर कर दी थी कि उनको कैसा डिज़ाइन चाहिए है। अब ये जो मैं केक बना रही थी ना, इसके लिए मैंने राउंड शेप में ही स्पॉन्ज बेक कर लिया। बट उस टाइम पे मैं भूल गई कि मुझे इस केक को ना विद फ्रेश फ्रूट फिलिंग और हार्ट शेप में बनाना है। क्योंकि अगर मुझे हार्ट शेप में विद फ्रेश फ्रूट फिलिंग केक बनाना होता है ना, तो मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं हार्ट शेप का ही टिन यूज़ करूँ। बट क्योंकि अब मैं राउंड शेप में स्पॉन्ज बना चुकी थी, सो इस बार लकीली ये मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा कि मैंने राउंड शेप में विद फ्रेश फ्रूट फिलिंग ऐड की और उसके बाद में उसको हार्ट शेप में इजीली कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर ये जो क्रम कोटिंग है ना, इस क्रम कोटिंग के प्रोसेस को मैंने दोनों ही केक्स की क्रम कोटिंग को रात को कर दिया था और दोनों ही केक्स को मैंने ओवरनाइट फ्रिज में क्लिंग रैप करके छोड़ दिया था। और जो बाकी की डेकोरेशन है वो मैंने नेक्स्ट डे की थी। अब इस केक की क्रम कोटिंग करने के बाद में मैंने केक को ना फ्रीज़र में 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, फिर मैं इसके ऊपर आगे इसकी शेप को हार्ट शेप में कन्वर्ट कर सकूँ। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि मैंने किस तरीके से इसके ऊपर पहले प्लस की शेप में मार्किंग की है, फिर दोनों साइड से थोड़ा-थोड़ा पोर्शन मैंने केक का कट कर दिया और कट किए हुए पोर्शन को मैंने उठाकर केक के टॉप साइड पर प्लेस कर दिया था। और जहाँ पर मुझे इस वाले कट किए केक को लगाना था, वहाँ पर मैंने बीच में थोड़ी-सी क्रीम को ऐड किया और फिर इन दोनों पोर्शंस को आपस में अच्छे से स्टिक कर दिया था। और इसके साथ में ही ना मैंने केक के ऊपर टॉप पार्ट से थोड़ा-सा वी शेप में भी एक केक का पार्ट थोड़ा-सा रिमूव कर दिया था। ऐसा हम हार्ट शेप केक में इसलिए करते हैं सो दैट जो हार्ट शेप की ऊपर से भी ना लुक बहुत ही अच्छी नज़र आए। अदरवाइज़ अगर आप ये ऊपर से वी शेप में थोड़ा-सा पोर्शन कट नहीं करते हैं ना, तो ऊपर से जो हार्ट शेप का केक है ना, वो देखने में थोड़ा-सा राउंड सा ही नज़र आता है। देखिए, यहाँ पर मैंने बीच में क्रीम लगा दी है और इस तरीके से दोनों ही पोर्शंस को क्रीम लगाकर इजीली आपस में स्टिक कर दिया है। और जो मेरा केक का पार्ट अब अनकवर हो गया था कटिंग करने के बाद में, वहाँ पर भी मैंने थोड़ी-सी एक्स्ट्रा क्रीम अप्लाई की है और फिर से मैंने एक बार इस सारे ही केक की ना क्रम कोटिंग को दोबारा से किया है। और फिर अच्छे से क्रम कोटिंग को कंप्लीट करके मैंने इस केक को क्लिंग रैप करके और फ्रिज में ओवरनाइट छोड़ दिया था। अगर आप क्लिंग रैप नहीं करना चाहते तो फिर आप केक के बॉक्स में इस क्रम कोट किए हुए केक को ऐड करके भी फ्रिज में ओवरनाइट छोड़ सकते हैं। बट कभी भी इसको अनकवर आप फ्रिज में क्रम कोटिंग करने के बाद में केक को मत छोड़िए, इसको हमेशा ढक कर रखना ही बेस्ट है। अदरवाइज़ आपकी क्रीम जो है वो स्पॉन्ज उसका मॉइस्चर खींच लेगा और ये थोड़ा-सा ड्राई हो जाएगी। तो इसके बाद में अब नेक्स्ट डे मुझे इसके ऊपर करना था आगे केक पर काम। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही ना मैंने इन दोनों केक्स की फाइनलाइजिंग का काम शुरू कर दिया था। तो मॉर्निंग में जब मैंने इसके ऊपर से क्लिंग रैप को रिमूव किया, तो एक बार मैंने थोड़ा-सा ना इसके ऊपर पानी का स्प्रे किया
और फिर खाली पैलेट नाइफ जला दिया। उससे क्या है कि अगर थोड़ी बहुत भी आपकी क्रीम ड्राई होती है तो वापस से ना मॉइस्चर ले लेती है पानी के थ्रू। तो यहाँ पर अब इसके ऊपर मुझे जो फाइनलाइजिंग करनी थी उसके लिए जो मैंने कलर यूज़ किए हैं वो मैंने यूज़ किए हैं बजूका पिंक और एग येलो। येलो कलर की तो बहुत ही हल्की सी डॉट मैंने ऐड की थी क्रीम में, और ज़्यादा कलर जो था वो पिंक ही था, सो दैट जो ये कलर है ना वो पीच शेड में बन जाए। तो जब भी आपको हार्ट शेप में केक पर फाइनलाइजिंग करनी हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पाइपिंग बैग का ही यूज़ कीजिए केक को प्रॉपर क्रीम के साथ में कवर करने के लिए। इससे क्या है, एक तो मेस नहीं क्रिएट होगा और दूसरा आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो देखिए टेबल पर मेरा सुबह का चाय का कप भी आ गया है। मैंने बीच में एक ब्रेक ली, चाय पी अपनी मॉर्निंग की और फिर अपने काम को आगे बढ़ाया है। तो यहाँ देखिए जो टॉप पार्ट है वहाँ पर तो पहले मैं पैलेट नाइफ के साथ में थोड़ा सा क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ, और उसके बाद में जो साइड वाली क्रीम है उसको अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए मैंने प्लास्टिक का स्क्रैपर यूज़ किया, और बीच बीच में कहीं पर पैलेट नाइफ का और कहीं पर मुझे जो स्मूथ वाला स्क्रैपर आता है उसका भी यूज़ करना पड़ा। अगर आप हार्ट शेप, रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप के केक के ऊपर फाइनलाइजिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपकी क्रीम का टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ होना चाहिए। अगर आपको क्रीम ड्राई लगे तो उसमें आप चिल्ड लिक्विड फॉर्म में व्हिप्ड क्रीम को ऐड कर लीजिए, सो दैट उसका जो क्रीम का टेक्सचर है वो एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा, कहीं से भी क्रीम फटी फटी आपको नहीं लगेगी। और दूसरी टिप है कि जब भी आप हार्ट शेप केक की आइसिंग करें तो जो ऊपर वाला वी कट है ना वहाँ से लेकर और नीचे वाले वी शेप तक आप हाफ पोर्शन में स्क्रैपर चलाइए, फिर नीचे आकर थोड़ा सा रुकिए, फिर वहाँ से वापस स्क्रैपर चलाते हुए वापस ऊपर वी शेप की तरफ जाइए। यानी कि आपने कॉन्टिन्यूसली एक ही बार इस पूरे केक के ऊपर ना स्क्रैपर नहीं चलाना है, अदरवाइज क्या होगा जो नीचे की वी शेप है ना वो तो गायब ही हो जाएगी, वहाँ से जो केक की शेप है वो राउंड नज़र आएगी, और ऐसी शेप में हार्ट शेप में जो केक है ना वो देखने में अच्छा नहीं लगता। सो ध्यान रखिए कि आपको प्रॉपर टेक्निक के साथ में ही इस केक की फाइनलाइजिंग करनी होती है। अब आगे फाइनल डिज़ाइन बनाने के लिए ना मुझे ऊपर रोजेट बनाने थे, और उसके लिए मैंने नोज़ल नंबर 2D यूज़ की है। दोनों नोज़ल मेरी 2D ही थी। अगर आपके पास दोनों सेम नोज़ल नहीं है तो फिर आप एक नोज़ल 2D और दूसरी 1M भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने पिंक एंड ऑरेंज कलर का कंट्रास्ट रखा है फाइनल डेकोरेशन के लिए। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप पहले एक कलर के साथ में रोजेट बनाएं, जैसे पहले मैंने पिंक रोजेट बनाया, फिर ऑरेंज बनाया, फिर पिंक और फिर ऑरेंज। जब आप इस वाले मेथड से ये जो पैटर्न में रोजेट्स बनाएंगे ना तो ये देखने में बहुत ही नीट एंड क्लीन लगते हैं। शुरू में ना मैंने पहले सिर्फ पिंक कलर के ही रोजेट बना दिए 2-3, और जब बीच में मैंने गैप को फिल करने के लिए ऑरेंज रोजेट बनाए ना तो वहाँ पर थोड़ा सा ना मैस क्रिएट हो रहा था। तो मैं समझ गई कि मुझे ये जो रोजेट है ना ये 1 बाय 1 बनाने पड़ेंगे, और जब मैंने इस तरीके से काम किया तो देखने में रिजल्ट बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब यहाँ पर कुछ मैंने रोजेट बनाए हैं और कुछ मैंने साथ में स्टार्स भी पाइप कर दिए हैं। जो क्लाइंट ने मेरे साथ में फ़ोटो शेयर की थी मैं उसी के अकॉर्डिंग ही इस केक की डेकोरेशन कंप्लीट कर रही हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने गोल्डन मेटालिक स्प्रे का यूज़ किया है जो कि मेरे इस केक के कलर कंट्रास्ट के साथ में बहुत अच्छे से मैच हो रहा था। और फाइनली मुझे यहाँ पर कुछ गोल्डन स्प्रिंकल ऐड करने थे, और लास्ट में मुझे लगाना था एक एनिवर्सरी का टॉपर। तो आज इस केक पर करने वाला काम मेरा यही था। आप बताइए कि आपको आज इस वीडियो में शेयर की गई टिप्स एंड ट्रिक्स अगर यूज़फुल लगे तो फिर अपने रिव्यूज़ मेरे साथ वीडियो में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये हैं वो दोनों केक जो मैंने अपने क्लाइंट के लिए बनाए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।